नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि खर मास लगने वाला है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है खर मास क्या है, और उसी महीने में वो काफी सारे शुभ कार्य करते हैं। जैसे लड़की के यहाँ देखने जाना, जैसे उनके पुत्र के लिए जो कन्या पसंद करना है, या जो कन्या वाले हैं वर के यहाँ आना, या कूप खनन करना। कूप खनन करना यानी जैसे जेट पंप वगैरह लगवाते हैं, कूप खनन करना, नींव खोदना, और बहुत सारे तमाम शुभ कार्य होते हैं जो कि हर मास में मल मास में नहीं करना चाहिए। तमाम और नक्षत्र होते हैं उनमें नहीं करना चाहिए। तो आपको बताऊंगी कि इस बार हर मास कब से कब तक है। साल में 2 बार हर मास लगता है, एक अभी पौष में और एक चैत में। तो खर मास तब लगता है जैसे कि सूर्य हर राशि में एक महीना रहता है, तो खर मास तब लगता है जब अभी पौष महीने में सूर्य धनु राशि में जाएगा, तब पूरे 1 महीने तक खर मास रहेगा। उसी प्रकार से चैत महीने में जो मीन राशि में जाता है सूर्य, तो खर मास लगता है। और ऐसे खर मास में कोई भी शुभ कार्य, शुभ चर्चा नहीं होती। जिनका विवाह हुआ है, यानी जो अभी विवाह का समय भी चल रहा है नवंबर दिसंबर में, तो विवाह जिनका हो गया है, तो वो कन्याएं ससुराल में है तो ससुराल में रहेंगी, मायके में है तो मायके में रहेंगी। जिनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, जैसे आजकल तो ज्यादातर हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, नवजात शिशु जिनका छालन नहीं निकला है, 1 महीने 2 महीने के हैं, तो अगर वो मायके की तरफ से हॉस्पिटल में है तो सीधे मायके की तरफ चले जाएंगे, ससुराल की तरफ हॉस्पिटल में तो ससुराल की तरफ चले जाएंगे। वो अभी आना जाना नहीं करेंगे, हमारे कहने का मतलब है। तो इस बार खर मास 16 दिसंबर शनिवार 2023 से लगेगा, जो कि 15 जनवरी सोमवार 2024 को समाप्त होगा 9:23 पर। वैसे तो मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है कि 14 जनवरी को ही मान्य है, यानी इंग्लिश कैलेंडर से मनाया जाता है। उतने समय तक जो धनु राशि में जो सूर्य होता है वो रहता है, फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, तभी बोलते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। उसी दिन गंगा मैया हिमालय से चलकर सागर में प्रवेश करी थी, सागर के 60,000 पुत्रों को उतारी थी, इसीलिए इस दिन वहाँ मेला भी लगता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आसान जिंदगी में डाल दिए हैं, आप देखना। तो 16 दिसंबर से जो भी आप सोच के रखे होंगे कि हमें कहीं तीर्थ में, वैष्णो देवी या कहीं भी गए तो वहाँ बच्चे का हम झालर उतरवा देंगे, पहला बाल उतरवा देंगे, तो आप जाओ सब जगह। लेकिन ये शुभ कार्य जो 16 संस्कार के कार्य हैं, गृह प्रवेश है, नींव पूजन है, कूप खनन है, और अति बहुमूल्य चीज की खरीदारी है जो कि जीवन के साथ लगातार चलता रहता है, भूमि खरीदना, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो कि अभी खर मास में, मल मास में नहीं करना चाहिए। 16 दिसंबर शनिवार 2023 से 15 जनवरी सोमवार 2024 दिन को, यानी सुबह 9:23 पर खर मास यानी धनु राशि से निकल के मकर राशि में सूर्य देव जब प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति मनाई जाएगी, और उसी समय से शुभ कार्य शुरू हो जाएगा। जो सूर्य देव का जो गति है, यानी सूर्य देव की रथ की गति वो मध्यम हो जाती है, मंद मंद चलती है, क्योंकि सूर्य देव के रथ में जो घोड़े नदी होते हैं वो हट जाते हैं 1 महीने के लिए। अब उनके रथ में गधे लाद दिए जाते हैं, तो गधों की जो गति होती है वो मध्यम मध्यम धीरे धीरे होती है। तो इसीलिए सूर्य देव के रथ का जो चाल होता है भ्रमण का, वो मध्यम हो जाता है। इसी कारण सूर्य आराधना, सूर्य को सबल बनाने के लिए सूर्य को जल देना, सूर्य आराधना करना, जैसे मैं बोली शुभ मांगलिक कार्य वर्जित हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे, लेकिन देव आराधना, देव वृक्षों का सिंचित करना, पूजन करना, दान हवन, ये सब वर्जित नहीं है, ये सब लगातार चलते रहेंगे। वैसे जैसे पितर लगता है तो तमाम लोग हमको प्रश्न करते हैं, क्या ऐसे में घर में जो इष्ट है, जो हमारे आराध्य हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए कि नहीं? तो आप बताओ कि कहाँ मना है कि पितर में देव आराधना नहीं करनी चाहिए, या मलमास खरमास में देव आराधना,
या तुलसी पूजन, पीपल पूजन नहीं करनी चाहिए। कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा है। हाँ, जो मांगलिक कार्य है, जो मनुष्य से संबंधित, मनुष्य के हित के लिए मांगलिक कार्य है, वो मना हो जाता है। तुलसी मैया को रोज जल डालिए, खरमास में भी कोई खरमास में रुकावट नहीं है, कोई बरगिल नहीं है। अगर आपके आसपास देव वृक्ष, महादेव वृक्ष पीपल जी हैं, तो पीपल रहने का मतलब है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके आसपास पीपल है। पीपल होने का मतलब है कि आप वहाँ संपूर्ण सफाई करें, एक चौतरा बना दें और पीपल वृक्ष महाराज को रोज जल दें, रविवार को छोड़ के शुद्धता रखें वहाँ। और दिन के अनुसार जैसे हफ्ता में जो 7 दिन होते हैं उसके अनुसार घी या तेल का दीप दान भी कर। जैसे शनिवार है तो सरसों का तेल, मंगलवार है चमेली का तेल, गुरुवार है गाय के घी का दीपक, शुक्रवार है, बुधवार है तो घी का दीपक ही चलेगा। तो देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ कि अगर पूजा पाठ, दान पुण्य, हवन, देव आराधना, इष्ट आराधना, घर के देवी देवताओं की पूजा, अगर ये सब बंद करते हैं, जिस घर में नहीं होता है, आप देख लें कि उसी घर में अनिष्ट अदृश्य शक्तियां प्रवेश करके अशांति फैलाती हैं। जिस घर में पहले से ही कलह, कलेश, द्वेष, राग, ये सब चीजें अत्यधिक हैं, यानी मनमुटाव, नॉनवेज खाना, नशापत्ति करना, घर की स्त्रियों का सम्मान न करना, घर की स्त्रियों पर हाथ उठाना, छोटे छोटे बालकों पर बल प्रयोग करना, जिन घरों में होता है उन घरों में अनिष्ट शक्तियां जो आपको दिखती नहीं है प्रवेश करके और उस उपद्रव को बढ़ा के इतना ज्यादा अनिष्ट पैदा कर देती है कि कोर्ट कचहरी, जेल, हत्या, ये तक सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि देव आराधना कभी बंद न करें। अपने घर में साफ सफाई रखें, जहाँ तुलसी मैया है वहाँ साफ सफाई रखें। तुलसी मैया का गमला है, चौतरा नाली के आसपास नहीं होना चाहिए। पीपल वृक्ष महाराज अगर कहीं ऐसे जगह नाली में या कहीं भी है तो रविवार के दिन उनको उखाड़ के गाय को खिला दें या कहीं साफ जगह उनको विसर्जन कर दें। यहाँ वहाँ कचड़ी में न फेंकें, साक्षात देवता माने जाते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि खर मास कब से कब तक लग रहा है। खर मास में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिन कन्याओं का विवाह हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 15 दिसंबर तक विवाह हो रहा है, जब भी लगन जब तक है, उसके बाद जो चौथी जाता है, जो भाई लोग चौथी लेकर बहन के यहाँ जाते हैं, अभी पुरानी परंपरा है, आप लोग के यहाँ भी होती है कि नहीं, लेकिन अभी भी देहातों में होता है, शहरों में भी होता है, क्योंकि सब देहात के लोग भी शहर में आके रह रहे हैं। तो चौथी लेकर भाई जा सकते हैं, उनमें परहेज नहीं है। पर कन्या ससुराल से मायके या मायके से ससुराल नहीं जा सकती खर मास में। चौथी क्या बोलता है, विवाह के बाद कुछ झाँपी ओपी, कूड़ा उड़ा, कुछ वस्त्र आभूषण, फल लेकर भेंट स्वरूप भाई लोग बहन के यहाँ जाते हैं, वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ खर मास के बारे में। इसके पहले हम अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे, घर में काफी व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आगे जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, जैसे हम वीडियो लाइव करते थे तो लाइव भी करेंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। आप जो प्रश्न करते हो उसका हम उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि घर में व्यस्तता है, कुछ कार्यभार अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए लाइव करूंगी अगले वीडियो में। तो आप अपने प्रश्न को तैयार रखना, आपके प्रश्नों का उत्तर लाइव में ही दूंगी। खर मास के बारे में बता रही हूँ। तुलसी पूजन वगैरह जितने भी सब पूजन है, किसी पूजन को आप न बंद करें, करते रहें, आपका शुभ हमेशा होगा। जिन घरों में शंख ध्वनि होती है, पूजा के बाद सुबह भी शाम को भी शंख ध्वनि होती है, घंटी बजाई जाती है, दीप दान होता है, घर के बाहर दीप रखा जाता है, ये सभी सनातनी या जो सभी कार्य हैं ये होते रहते हैं। तो जो अनिष्ट शक्तियां हैं उस घर में किसी तरह से कहीं से नहीं आ सकती। धूप दीप जलता है, जो हम दीप जलाते हैं, जिस भी तेल का, घी का, जिस वही, तो आप ध्यान दोगे कि उस दीप में भी जिस चीज का दीप जलाते हैं उसका भी सुगंध निकलता है। तो उस इन सब सुगंधों से जो अनिष्ट शक्तियां प्रवेश नहीं करती। और जहाँ तमाम अशुद्धता, अपवित्रता और तमाम मतभेद, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उनको भी मजा आता है। जैसे भद्रा है, भद्रा को भी इन सब चीजों में मजा आता है। उनको स्थान दिया गया है कि भद्रा नक्षत्र में अगर ये सब कार्य करे तो उनको उपद्रव मचाओ, उनको रहने न दो, उनको अशांति करो। तो ये सब चीजें इसीलिए वर्जित की जाती हैं, इसीलिए मना की जाती है। और खर मास के बारे में बताए, फिर आप लोगों को आगे जो पर्व आ रहे हैं, जैसे कि मकर संक्रांति, पोला और जो भी आगे पर्व आएंगे,
उन सब पर्वों का भी वीडियो आपको दूंगी। और जगह जगह धार्मिक स्थानों में हम आगे 2024 में जाने वाले हैं, वहाँ का भी वीडियो देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।